हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम क्या कर रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे और कार्बन का यूनिक नेचर देख रहे थे। वही कार्बन का दो यूनिक नेचर है जो पूरा पीरियोडिक टेबल में उसके पास नहीं है। वो क्या है? पहला वन टेट्रावैलेंसी, दूसरा क्या है? कैटेनेशन। तो दो ऐसा प्रॉपर्टीज है कार्बन के पास, पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने के लिए हेल्प करता है, जिसका पहला नाम है क्या? टेट्रावैलेंसी। क्या है? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है? जो चार बॉन्ड बनाता हो। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है? जो जिसका चार वैलेंसी हो, जिसका चार वैलेंसी हो। और चार वैलेंसी का मतलब क्या है? कि वो चार बॉन्ड बनाता हो, चार बॉन्ड बनाता हो। और सीधा सा मतलब वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एटम को कितना से कंबाइन करेगा, इसका बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब एक एटम के पास कितना कैपेसिटी है किसी दूसरा एटम से जुड़ जाने का। तो हम देखेंगे ये टेट्रावैलेंसी हुआ कैसे और कहां से पता चलता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से पता चलता है। कहां से पता चलता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो चीज है, कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन को क्या है? अरेंजमेंट है। और वो कैसे होता है आपको पता है? एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है उसी एटम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। जो एटॉमिक नंबर होते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है तो उस एटम का उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। यू नो वेरी वेल। तो अब जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 6। तो इस 6 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने को हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। कैसे करेंगे? जैसे कि आपको पता है कि 2, 8, 18, 32 ये होता है स्टेबल कन्फिगुरेशन। सब ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट के पीछे भागते हैं। किसके पीछे? ऑक्टेट के पीछे। तो ये जो कार्बन है वो ऑक्टेट के पीछे भागेगा। और 2 इलेक्ट्रॉन हो तब भी स्टेबल हो, 2 और 8 हो तब भी स्टेबल हो, 2 और 8 और 8 हो तब भी स्टेबल है। क्योंकि ये तीसरा सेल में तो 18 रख सकता है, क्यों वो 8 रख रहा है? इसको बोलते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। एक थर्ड सेल में जो है, थर्ड सेल में रख सकता है 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन रख नहीं पाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाएगा। सेम एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका घर में 18 बच्चों को रख सकते हैं, लेकिन 18 बच्चों को अगर 18 बच्चों को हम रख देंगे तो दोनों में मारपीट लग जाएंगे, उसमें सारे में मारपीट हो जाएगा, धक्का मुक्की हो जाएगा, आराम से रह नहीं सकते हैं एक सेल में। उसी तरह आप 8 को रखेंगे तो शांति से रहेंगे। तो 8 हो गया उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरह थर्ड सेल में भी 8 रखना आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। क्लास 8 तक, क्लास 10 तक आपको 288 याद रखना है। 1 से 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आराम से कर सकते हैं और आप पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छा से पढ़ के आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया कार्बन का? 6। तो के सेल होता है, मतलब फर्स्ट सेल, एल सेल होता है सेकेंड सेल, और एम सेल होता है थर्ड सेल। एक होता है के सेल, दूसरा होता है एल सेल, तीसरा होता है एम सेल। तो के सेल में मेरा कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2। सबसे पहले कितना रहेगा? 2। लेकिन मेरे पास कितना बचा हुआ अभी भी? 4। कितना बचा अभी भी? 4। तो 4 बचा हो गया तो यहाँ पे 4, तो 2, 4, 6 हो गया। अभी इस सेल में मेरे को कितना करना है? 8 करना है। कितना करना है? 8। और 8 हो जाएगा तो 2 और 8 वो स्टेबल होता है, ये वाला शो कर लेगा, नियॉन के जैसा शो करेगा, तो वो बहुत स्टेबिलिटी को शो करेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो उसी तरह ये क्या करेगा? लॉस या फिर गेन करेगा। लॉस करेगा तो 2 बच जाएगा, अगर फिर गेन कर देगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये क्या करता है? गेन कर लेता है, जिससे 2 और 8 उसका स्टेबिलिटी हो जाता है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन था। और इसको क्या बोलते हैं? एल सेल को वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है? हाउ मच? 4। और उसी को आउटर सेल भी बोलते हैं। आउटर सेल, आउटर सेल बोल दो और वैलेंस सेल बोल दो। वो कितना इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन को। और कितना इलेक्ट्रॉन लेगा वो? 4 इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बन रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन बन रहा है। और कैसे?
कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4, लेकिन उसको कितना चाहिए और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो एक हाइड्रोजन का, दूसरा हाइड्रोजन का, तीसरा हाइड्रोजन का, चौथा हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का एक क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, के सेल में एक ही रखता है। अभी इसको क्या करना है, डुप्लेट करना है पहला वाला, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 2। तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन का 4 हाइड्रोजन को वो बुलाया और आकर के म्यूचुअली शेयरिंग कर लिए, म्यूचुअली शेयरिंग कर लिए। उसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअली शेयरिंग करने को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है एक बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड। तो आप इसको कार्बन 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स और 4 बॉन्ड्स। तो 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसीलिए 4 बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, इसीलिए इसका नाम टेट्रावैलेंसी हो गया। 4 वैलेंसी शो कर रहा है, इसीलिए उसका नाम टेट्रावैलेंसी हो गया। ये कार्बन का यूनिक नेचर है, कैसे आप निकाल सकते हैं। उसी तरह ऑक्सीजन का भी निकालते हैं, 8 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 2 और 6 हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2 और 8 होने के लिए। 2 और 8 होने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो गेन करेगा, जिसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, जिसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 2। नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है, 2 और 5, 2 और 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन को उसको चाहिए, तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 3। तो ये आप पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छा से देख के आते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, कैटेनेशन। क्या था, कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या है, कैटेनेशन मतलब होता है सेल्फ लिंकेज। क्या होता है, सेल्फ लिंकेज, सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज का मतलब क्या होता है, खुद से, अपने से कितना से जुड़ सकता है एक एटम। किसके बारे में पढ़ रहे, कार्बन के बारे में। कार्बन और दूसरा कार्बन से जुड़ सकता है, और तीसरा कार्बन से जुड़ सकता है 4। ये लीनियरली जुड़ता जाता है, उसको कोई एटम ऐसा नहीं है कि खुद से जुड़ने में ताकत रखता हो और उसका वैलेंसी पूरा कर दोगे। एक है तो 2 3 4 सबका वैलेंसी पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये किस टाइप का बन सकता है, ये लीनियरली भी बन सकता है। कैसा, स्ट्रेट बन सकता है, स्ट्रेट चेन बना सकता है, या फिर और लीनियर बना सकता है। दूसरा कैसे बना सकता है, ब्रांच्ड बना सकता है। और कैसे बना सकता है, साइक्लिक। तो इसमें लीनियर में कैसे हो जाएगा 1 2 3 ऐसा सीधा सीधा जुड़ेगा। ब्रांच में क्या होता है 1 2 3 4 5 जैसे जुड़ेगा, बीच में आ जाएगा वो दूसरा कार्बन। साइक्लिक क्या हो जाएगा C C C C। तो इसका बहुत स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम। ये फॉर्मेशन हो सकता है किसका, कैटेनेशन का, ठीक है। इसको यहीं पे रखते खत्म करते हैं, और आगे हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इस कार्बन का वैलेंसी पूरा करने के लिए कौन आएगा, हाइड्रोजन। तो 2 एटम को पढ़ना है, कार्बन और हाइड्रोजन, 2 एटम को साथ में पढ़ेंगे। अब उसको क्या बोल दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन। उस हाइड्रोकार्बन को हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।